आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज जो परमेश्वर के वचन से हम जो बातों को सीखेंगे वह मित्रता, और मित्रता एक ऐसा विषय है जो हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। और जब एक छोटा बच्चा अपने बाल्यावस्था में जब शुरुआत करता है तब से वो मित्रता बनाना शुरू करता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपने लिए मित्र को ढूंढता है और नाना प्रकार से वो मित्र को बनाता है। लेकिन समय की अवधि होते होते वो मित्रता क्या होती जाती है, छूटती चली जाती है। और जो बचपन में मित्र होता है वो बड़ा होकर बहुत कम लोगों के साथ वो मित्रता बनी रहती है। फिर समय के अंतराल के साथ साथ वो बातें भी क्या होती जाती है, दूर होती जाती है। और हम लोग जब मित्रता के बारे में देखते हैं तो बहुत बार बहुत सारे लोग मित्रता के कारण बुरी संगति में चले जाते हैं, और बहुत बार मित्रता के कारण धोखा भी खाते हैं। मित्रता के कारण वो दुखी भी होते हैं, क्योंकि कई बार हम मित्र को हम जैसा प्रेम करते हैं वैसा प्रेम को जब हम नहीं पाते तो हम लोग क्या हो जाते हैं, दुखी होते हैं। और ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मित्र सब समयों में प्रेम करता है। और परमेश्वर का वचन आज मित्रता के बारे में बहुत बातों को हमें बताना चाहता है, और बहुत सारी बातों में ये है कि मित्र सब समयों में हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। और कहता है विपत्ति के दिन वो क्या बन जाता है, हमारा भाई बन जाता है। और नीति वचन में तो ऐसा ही लिखा है 17 में कि मित्र सब समयों में प्रेम करता है। लेकिन हम इस संसार में जब हम मित्रता को देखते हैं, क्या वो सब समय में हमसे प्रेम करते हैं? हमारे मित्र नहीं। कई बार जब हमें उनकी जरूरत होती है और अत्यधिक जब हमें उनकी आवश्यकता होती है, ऐसे समय में हम उसको अपने साथ खड़ा हुआ नहीं देख पाते, और हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। और कई बार हम कई अपेक्षाओं को रखते हैं कि हमारा मित्र हमारे कम से कम हमारे दुखों के समय हमारे साथ हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो मित्र जब हमारे ऊपर विपत्तियां या दुख आता है तो ऐसे समय में बहुत सारे मित्र क्या करते हैं, हमें छोड़ करके भी चले जाते हैं। आज स्वार्थ के रूप में बहुत सारे लोग मित्र बनाते हैं, या सिर्फ अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए वो मित्र बनाते हैं, या अपनी स्वार्थ के लिए वो मित्रता को बनाते हैं। ऐसे मित्र को हम क्या करते हैं, संसार में पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सच्ची मित्रता के बारे में बता रहा है, और कहता है मित्र सब समय में प्रेम करता है, और विपत्ति के दिन क्या करता है, वो भाई बन जाता है। और परमेश्वर के और अब्राहम की मित्रता के बारे में हम लोग देखते हैं। अब्राहम जब अकेला था और जब उसके साथ कोई भी नहीं था, अब्राहम ने किसी को इस संसार में वो सच्चा मित्र के रूप में नहीं पाया, इसलिए उसने परमेश्वर से मित्रता की। और हमारा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य परमेश्वर, जब अब्राहम ने मित्रता की, परमेश्वर ने उस मित्रता को निभाया। लेकिन वो परमेश्वर अब्राहम के चले जाने के बाद भी उस मित्रता को नहीं भूला। इसलिए हम लोग यशायाह उसका 41:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर कहा तू मेरा दास है। मैंने तुझे चुना और तजा नहीं है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म मैदान हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। ये वो हमारा परमेश्वर है जो ना सिर्फ अब्राहम के साथ विश्वास योग्य बना रहा, परंतु आज उसके वंश के साथ, वरन जो विश्वास कर रहे हैं, हम अब्राहम की वंशावली में हम जोड़े गए, जो विश्वास के द्वारा, उनसे भी परमेश्वर ये प्रतिज्ञा कर रहा है और बोल रहा है, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, बोलता है, तो जिसे मैंने पृथ्वी की दूर दूर देशों से क्या क्या बुला लिया, पृथ्वी की छोर से बुलाकर कहा तू मेरा दास है। मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। और कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूं। मैं तुझे क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा। वो हमको मजबूत करने का वादा करता है, और कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, और अपने धार्मिकता के द्वारा, अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा तुझको क्या करूंगा, संभाले रहूंगा। तुझे ठोकर खाने नहीं दूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा, तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। ये हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसने अब्राहम के साथ उस मित्रता को क्या क्या स्मरण किया। हम लोग पहला दूसरा इतिहास उसका 20 उसका 7 में हम लोग देखते हैं, जब यहोशापात के विरुद्ध में बहुत सारे लोग युद्ध के लिए आए, अमोनी लोग आए, मुनी लोग आए, और बहुत सारे राजा एका करके जब उससे युद्ध करने के लिए आए, तब यहोशापात ने भी इस बात को स्मरण किया, और वो कहता है परमेश्वर से,
और उसमें इस प्रकार से परमेश्वर को याद दिलाता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को और अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। और जब वो दुख में पीड़ाओं में है, जब सब राजा उनके विरुद्ध इकट्ठे हुए युद्ध के लिए, तब वो इस बात को स्मरण करके कहता है कि तू अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए क्या नहीं दे दिया इस इज़राइल को, करके परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। और वो परमेश्वर उस युद्ध में उसकी सहायता को करता है। और सच में ऐसा युद्ध होता है कि जब उसे युद्ध भी नहीं करना पड़ता, तलवार भी नहीं चलाना पड़ता है, और वो स्तुति करते करते इस युद्ध को क्या करते हैं, जीत जाते हैं। यही हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर, उसकी मित्रता क्या है, सच्ची मित्रता है। लेकिन यहाँ पर एक बात वो कहता है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह हमसे कहता है, हम लोग यूहन्ना उसका 15 उसका हम लोग देखेंगे तो वो कहता है 15 में, अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, परंतु वो कहता है क्योंकि दास नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें क्या कहा, मित्र कहा। वहां तो परमेश्वर अब्राहम का मित्र हूं करके बता रहा है, और यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि अब से मैं तुझे दास ना कहूंगा, परंतु मैं तुझे मित्र कहूंगा। और इस संसार में हमारा सच्चा मित्र हमारे साथ है, जो हमारे संग रहता है, जो हमारी सहायता करता है, जो अपने किए हुए वादे से कभी भी नहीं मुकरता। इसलिए वो कहता है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं परंतु अपना मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता स्वामी क्या करता है, और परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। और बोलता है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी वे सब तुमको क्या कर दी है, बता दी है। और हमारा यीशु मसीह हमारा क्या है, सच्चा मित्र है। और वो बोलता है, इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। और वो हमारा सच्चा मित्र है। हमें पापों से, हमें दासत्व से, हमें गुलामी से छुड़ाने के लिए मेरा यीशु मसीह अपना प्राण को बलिदान कर दिया। उसके जैसा विश्वास योग्य, उसके जैसा प्रेम करने वाला, उसके जैसा साथ देने वाला इस संसार में कोई भी नहीं। और जिसके पास यीशु मसीह है उसे और कोई मित्रता के संसार में जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि वो जानता है जो उसके साथ है वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो उसको केवल बचपन में नहीं, या फिर बाल्य अवस्था में नहीं, या जवानी में नहीं कि समय के साथ वो बदलता जाए, परंतु वो जीवन के इस अंतिम समय से अंतिम समय तक वो हमारे साथ रहेगा। वो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। ऐसा हमारा मित्र यीशु मसीह है। और वो कहता है, अगर तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे, बोलते हैं कि अगर तुम आपस में एक दूसरे से क्या करोगे, अब मेरी आज्ञा यह है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, तो क्या होगे, तुम मेरे मित्र कहलाओगे। और यही तो हमें संसार में करना है। हमें किसी से लड़ाई नहीं करना, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, तो हमें एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। क्योंकि प्रेम में ही मसीह हमारे जीवन में क्या होता है, बना रहता है। और परमेश्वर अब्राहम का क्या था, मित्र था। और इसलिए वो याद करता है कि तुम मेरे चुने हुए मित्र अब्राहम के क्या हो, वंश हो बोल के। और वो बोलता है, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रहूंगा। और यीशु मसीह कहता है हमसे कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। और वो सच्चा मित्र हमारे साथ है, और वो हर समय हमसे प्रेम करता है, और विपत्ति के दिन वो हमारा भाई बन जाता है, हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है। वो विश्वास योग्य हमारा प्रभु है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद को करें उसके सच्ची मित्रता के लिए, यीशु मसीह की सच्ची मित्रता के लिए हम उसका धन्यवाद करें जो हमारे संग और साथ है। आइए हम प्रार्थना को करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप विश्वास योग्य और सच्चे हैं प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता, आप अब्राहम के मित्र कहलाए प्रभु। और जब प्रभु आपने प्रभु अपनी मित्रता को स्मरण किया प्रभु, तो आपने उसके वंश को भी प्रभु स्मरण किया, और वो जो आप पर विश्वास करते उन्हें भी स्मरण किया खुदावन। और ना से प्रभु जी आपने प्रभु दास कहा प्रभु, परंतु कहता है अब प्रभु की मैं तुम्हें अब दास ना कहूंगा परंतु तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता इसका स्वामी क्या करता है, परंतु मित्र को सब कुछ बताता है प्रभु। और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी आत्मा प्रभु जी हम सब के जीवन में आपकी बातों को बताता है प्रभु, आपकी बातों को सिखाता है प्रभु। हमें जिस मार्ग में चलना हमें उसमें मार्गदर्शन करता है प्रभु जी। हमारे अंधेरे को उजाला करता है प्रभु जी। हमारे हृदय को आनंद और शांति से भरता है प्रभु जी। हमें जय के उत्सव में लिए चलता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
इस वचन के लिए पिता, आपकी सच्ची मित्रता के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु जी, आपकी सच्ची मित्रता जो हम सबको दिया गया, और पवित्र आत्मा जो तुम्हारे संग और साथ है प्रभु जी, और जगत के अंत तक सदैव हमारे संग रहने का वादा किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितने लोग सुन रहे प्रभु, आपकी सच्ची मित्रता को पिता वो पाने पाए प्रभु जी। और अब्राहम पिता हमारे जैसा मनुष्य था, परंतु आपका मित्र कहलाया। हाँ प्यारे यीशु, और आपने भी कहा तुम मेरे मित्र हो अपने चेलों को प्रभु जी। आज तो हमसे भी यही कहता है प्रभु, और हर एक सुनने वालों से भी कहता है प्रभु जी। हाँ पिता, जैसे अब्राहम को अकेलेपन में बुलाया और वो आपका मित्र कहलाया, वैसे किसी भी दशा में आपके बच्चे प्रभु आप उन्हें बुला रहे हैं क्या, ताकि वो आपकी सच्ची मित्रता को पा सके प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हर एक को आशीषित किया पिता, आपका धन्यवाद। जय छुटकारा यीशु के नाम से इनके जीवन में आने पाए, और आपकी बड़ी भलाई को देखे पिता, और आपके नाम की महिमा करने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।